दोबारा से अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनते हैं तो वो शायद पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज करते हैं, वरना नहीं, क्योंकि 75 सालों से दूसरे हुक्मरान करने आ रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन अगर ये करेंगे तो फिर कभी भी पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। इमरान खान ने बहुत ही मायूस किया, उन्होंने मतलब जितना लोगों को उनसे उम्मीदें थी उन्होंने दिखाया मैं फरिश्ता हूँ, दूध की नहरें बहा दूंगा, लेकिन टोटली जब वो इक़्तिदार में आए, जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की परफॉर्मेंस उससे बेहतर थी। खान साहब की बात कर लें, खान साहब नो डाउट भीगते हैं, लेकिन वो भीगना कहाँ कि आपने जाके फिर अपनी लैंड क्रूज़र V8 के अंदर बैठना है फुल AC में, और जाके आपने बनी गाला फिर AC में बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका पटेल और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, आज हम लेके आए हैं सवालात और जवाबात का सिलसिला, और हम पूछेंगे चंद पहेलियां जिनके पूछेंगे हम जवाब देखेंगे कि हमारे नाज़रीन का कितना एक सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बाकी है, क्या वो इसी तरह पढ़ते हैं दिल लगा के, क्योंकि आजकल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरह का शऊर दे रही है, हकीकी आज़ादी का भी और हर बंदे के राइट का, कि कोई भी अपने राइट से महरूम ना रहे। तो इस पूरे सवाल, जब भी मैं किसी नाज़रीन से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगी तो दो मैं पूछूंगी पहेलियां, जिनकी देंगे वो जवाब और उनको बूझेंगे कि पहेलियों के क्या जवाब हैं और क्या मतलब दुरुस्त जवाब है। और इसी तरह मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, वो मैं पूछूंगी सियासती बेस और पॉलिटिकल वो सवाल होगा, कोई भी नज़रिया हो सकता है कि पॉलिटिक्स के हवाले से उनका क्या नज़रिया है, पॉलिटिक्स में वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो इस तरह के चंद सवालात जवाबात के सिलसिले होंगे तमाम नाज़रीन से, इसी बहाने हमें उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तो बिना वक्त ज़ाया के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे उनके जवाब। उससे पहले जी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो चंद सवाल हैं जो मैंने अपने नाज़रीन से पूछने हैं वो ये हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में चाय की प्रोडक्शन किस मुल्क में होती है। दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। चौथा सवाल मेरा ये है कि आखिर किस मुल्क में खजूरें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और मेरा लास्ट जो मेरा सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। तो यही हमारे चंद सवालात हैं, चंद पहेलियां हैं जिनको नाज़रीन को मैं कहूँगी, पूछूंगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इन्हें बूझें। जिनका होगा दुरुस्त जवाब उनको देंगे हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे और मुबारकबाद देंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने तमाम सवालातों के सही जवाब। तो आ जाए मेरे साथ कि मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। मतलब एवरेज है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छा, बस ज़्यादा अच्छा नहीं। अगर तो ये सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं तो बड़े ब्राइट लेकिन दिखाते डल हैं। नहीं यस, पूरी कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे बताएंगे, मुझे इजाजत है सवालों और जवाबात का सिलसिला मैं शुरू कर सकती हूँ आपके साथ? जी बिल्कुल। अच्छा जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ये बात बताएं कि सबसे ज्यादा जो चाय है वो किस मुल्क में बिकती है। इसके आपको मैं दूंगी 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चाइना और चौथा है अमेरिका। चाइना। गलत जवाब। एक और आपके पास मौका है, अब आप सोच सकते हैं। अब तो आपके पास 3 ऑप्शंस रह गई हैं। पाकिस्तान। गलत जवाब। अब हार चुके हैं और ये आपको अब हाथ खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आप हारे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछते हैं इनसे कि मुझे बताएं सबसे लंबी दीवार किस मुल्क में पाई जाती है। ये चाइना में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ये। और एक दुरुस्त जवाब आपने दे दी है कि जो आजकल हर पार्टी अपने ही सफर में, मैं कहती हूँ अपनी ही ट्रिप में निकली हुई है, जो कभी जश्न मनाती है, कभी अफसुर्दा होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक ड्रामा नया शुरू होता है जो कभी खुशी में तब्दील हो जाता है और कभी रोने में उतर आता है। और अवाम के साथ भी इसी तरह करते हैं। कभी अवाम की, मैं देखती हूँ कि अवाम की कोर्ट में तो कोई गोल नहीं है, लेकिन हर सियासतदान की जोली में जरूर गोल है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपका क्या नजरिया है पॉलिटिकल हवाले से? देखिए, पहले थी PMLN गवर्नमेंट में रही है। PMLN को अल्लाह ताला ने काफ़ी मौके दिए, लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। फिर इमरान खान से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग से मायूस हो चुके थे। इमरान खान ने बहुत ही मायूस किया, उन्होंने मतलब जितना लोगों को उनसे उम्मीदें थी उन्होंने दिखाया मैं फरिश्ता हूँ, दूध की नहरें बहा दूंगा, लेकिन टोटली जब वो इक़्तिदार में आए ऑपोजिट थे। फिर पता चला जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की परफॉर्मेंस उससे बेहतर थी। फिर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने भी इंतहाई मायूस किया है। बस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम इक़्तिदार में है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरी दिल की आवाज़ है, मैं तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI तीनों से मायूस हो चुका हूँ। अगर मैं समझता हूँ कोई बेहतर जमात है जिसका पर्पस इक़्तिदार नहीं है तो वो तहरीक लब्बैक है, इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात है, क्योंकि वो हुर्मत रसूल का नारा बुलंद करते हैं। उनका पर्पस इक़्तिदार नहीं है। कंपैरेटिवली अगर तो मुझे कुछ बेहतर लगती है जिनका नारा मुझे पसंद है और जो प्रैक्टिकल करते हैं, जिनको इक़्तिदार की हवस नहीं है, वो मेरा ख्याल है तहरीक लब्बैक है। कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? ऑप्शन आपने बोला था वो दूसरे में दूंगी। मैंने आपको बड़ा ही आसान सवाल पूछा है।
दुनिया ये तो बड़ा एक आसान सा इसका जवाब है, दूसरे में दूंगी क्योंकि दूसरा वाला सवाल आपका मुश्किल है। सब आसान में मैं ऑप्शंस नहीं दे रही। वो है उसका मेरे ख्याल में मैक्सिको। गलत जवाब। एक और आपके पास मौका है, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अगर आप हार गए। एक मिनट मुझे सोचने दे पहले, मुझे आता है। एक, आप ऑप्शन देंगे काइंडली मैं आपको। 2 3 10 सेकंड 4 5। हार गया। हाथ उठाएंगे और हार मानेंगे। चलिए जी, हार मान ली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा खजूरें पाई जाती हैं? इसके ऑप्शंस मैं देती हूँ। इसके मैं ऑप्शंस देती हूँ। सऊदी अरेबिया लाख। सऊदी अरेबिया ठीक है, दुरुस्त जवाब है आपका। तो आपको लगता है कि ये जो शऊर है ये डिसएडवांटेज वाली साइड पे जा रहा है या एडवांटेज वाली साइड पे जा रहा है? जी मैडम, मेरे ख्याल में तो ये एडवांटेज वाली साइड पे जा रहा है, क्योंकि देखे ना आवाम को पहले पता ही नहीं था हुकूमतें कैसे बनती हैं, गिरती हैं, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है, सियासतदान क्या, उनकी क्या पावर दें और स्पीकर की क्या पावर दें। अब इसके बाद इमरान खान की इस रेवोल्यूशन के बाद मतलब जिस तरह उन्होंने अवाम में अवेयरनेस लाए हैं, मेरे ख्याल में ये एक एडवांटेज है। अवाम को पता होना चाहिए कि हुकूमत में उनके वोट की क्या वैल्यू है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताएं कि आखिर किस मुल्क में सबसे ज्यादा चाय बिकती है? सबसे ज्यादा चाय की प्रोडक्शन किस मुल्क में है? सबसे ज़्यादा चाय की प्रोडक्शन जो है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा चाय की प्रोडक्शन होती है। भारत किस मुल्क का शहर है? भारत, इंडिया जो है भारत में। दुरुस्त जवाब है आपका और बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है। इसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, मैं कह रहा था कि मेरी थोड़ी सी वो कैपेसिटी ना एक दिमाग को तेज रखने वाली, वो थोड़ी सी कम है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था लेकिन वो मुझे भूल गया। चलिए अब हार मान लिया, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करें आप हाथ खड़ा करना पड़ेगा। हार मान लिया आपने? ओके जी, हार मान लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताएं आपका सियासी नजरिया क्या है? आखिर कौन सी पार्टी सियासत में अपना सही किरदार अदा कर रही है और अवाम भी उससे सेटिस्फाइड है? अगर सियासत के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप सबको बच्चे को पता है, इमरान खान साहब का नाम अभी चल रहा है, ठीक है। उनकी चर्चा है दिन 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से पहले, सेकंड से पहले उनकी ही चर्चा है, ठीक है। तो आई थिंक मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा से अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनते हैं तो वो शायद पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज करते हैं, वरना नहीं, क्योंकि 75 सालों से दूसरे हुक्मरान करने आ रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन अगर ये करेंगे तो फिर कभी भी पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। पहला सवाल मेरा ये है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? उसका क्या नाम है? दीवार चीन। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल पूछते हैं आपसे। अगला सवाल मेरा ये है कि मुझे बात बताएं कि चाय की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस मुल्क से होती है? आई थिंक सो अफ्रीका वाली साइड पे है और कीनिया है शायद। नहीं, यहाँ सेकंड लार्जेस्ट तो इंडिया है ना। ये तो अब आपने बताना है ना। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट तो इंडिया है। तो आपका जवाब क्या है एग्जैक्टली? सेकंड लार्जेस्ट इंडिया, फर्स्ट का मुझे नहीं पता। नहीं, आप एक जवाब देना, सेकंड और फर्स्ट क्या है? आप इंडिया कर लें। चलिए ठीक है, इंडिया कर लेते हैं। आपका दोस्त जवाब है और आप क्विज जीत चुके हैं। इसी तरह जी तीसरा सवाल भी इनसे पूछते हैं। तीसरा सवाल कोई ऐसा नहीं है, पहेली नहीं है जो इन्होंने पूछ ली है, बल्कि तीसरा सवाल हम इनसे पूछेंगे इनका नज़रिया जो है सियासी बेस, मतलब सियासती इनका क्या नज़रिया है कि आजकल जो सियासत की सूरत हाल है, जो हुक्मरान हमारे सियासत में कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये ठीक है, गलत है, क्या चल क्या रहा है आजकल सियासत में? आजकल सिर्फ अवाम को पागल बना रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप ये देखें, कोई भी आ जाएगा, अवाम ने पिसना है और अवाम की किस्मत नसीब में ही लिखा हुआ है कि उसने पिसना है। भुट्टो होगा तब भी पिसना है, चाहे भुट्टो जिंदा है या मर गया है। उसके बाद अगर डिक्टेटरशिप आ जाएगी तब भी पिसना है। अब हमारे वो मियाँ साहब थे भगोड़े जो हो गए हैं, अब तब थे तब भी पिसना था, इमरान खान से तब भी पिसना था। अवाम के नसीब में पिसना है। ये ऊपर वाले अपर लेवल के ऊपर जो है ना, ये जो भी होता रहे ना, गरीब अवाम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब अवाम का काम है पिसना। अपर लेवल के ऊपर ये जो मर्जी करते रहेंगे। इनको पता है हमने अपनी बारियां लगाई हैं, अब खान साहब आ गए, खान साहब ने बारियां लगाना शुरू कर दी हैं, तो 5 साल मैंने पूरे करने हैं। फिर उसके बाद मियाँ साहब आप आए ना, फिर मियाँ साहब आएंगे, फिर वो कोई अपने 4-5 गुर्दे फेफड़े ख़राब करके फिर वो बाहर निकल जाएंगे, फिर वो गुर्दे फेफड़े ठीक होने लगेंगे, तो फिर खान साहब दोबारा आ जाएंगे। कि इधर जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी जो इस वक्त पब्लिक है, जो हमारी पाकिस्तान की जनरल पब्लिक है, जो एक गरीब बंदा है जिसकी दिहाड़ी जो है वो 500 से 700 रुपये है, अड्डे पे उसने जाके सुबह खड़े होना है। अगर उसको कोई बंदा मिलेगा काम करवाने के लिए तो फिर उसने कमाना है, वरना उसने भूखे रहना है। वो उनके बारे में नहीं सोचते। उनको सिर्फ ये पता है कि हमने जो है वो अपनी गाड़ी यार अब ये देखो, उनकी बिजली फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी रिहाइश फ्री, उनको मसला किस चीज़ का?
जी नाज़रीन, जैसे कि आज मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और मैंने अपने तमाम नाज़रीन से चंद सवालात पूछे और चंद सवालात इस सीक्वेंस में थे कि 2 पहेलियाँ थीं और पहली पहेली में पहले सवाल की जो मैं पहली पहेली उनसे पूछती थी उसमें मैंने कोई ऑप्शंस नहीं देती थी, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि वो आसान सवाल होता था तो मुझे महसूस नहीं होता था कि मुझे उन्हें ऑप्शंस देने चाहिए। तो इसी तरह दूसरा सवाल मैं उनसे पूछती थी जिसमें मैं उन्हें 4 ऑप्शंस देती थी। इसी तरह मेरा तीसरा सवाल था नाज़रीन, वो ये था कि सियासती मैं उनका नज़रिया पूछती थी कि सियासत के हवाले से आखिर आपका क्या नज़रिया। तो चंद नाज़रीन से मेरे जो सवालों के जवाब थे उनके दुरुस्त जवाब उन्होंने मुझे दिए। पहला सवाल मेरा ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में हैं, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। और मेरा दूसरा आपसे सवाल ये था कि चाय की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किस मुल्क में होती है, तो वो इंडिया है। और तीसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि खजूरें सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पाई जाती हैं, वो है मिस्र। और चौथा सवाल मेरा आपसे ये था कि जी सबसे लंबी जो दीवार है वो उस दीवार का क्या नाम है, वो है दीवार चीन। और आखिरी सवाल मेरा नाज़रीन आपसे ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो वो है अमेज़ॉन। तो नाज़रीन इसी तरह हमारे ये तमाम जो सवाल थे इनके जो जवाब थे चंद नाज़रीन के पास थे और चंद के पास नहीं थे। तो फिल वक्त हमें उनसे गुफ्तगू करने का बड़ा मज़ा आया और हम इसी तरह उनसे गुफ्तगू करते हैं तो हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। इस तरह नाज़रीन हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर के यूट्यूब चैनल है जहाँ पे रोज़मर्रा पे हमारे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, जो एंटरटेनमेंट पे बेस्ड हैं और हमें आपसे चाहिए होता है उसका फीडबैक। हम चाहते हैं कि हिल्टन सूट्स लाहौर के हमारे जो बाकी के भी अकाउंट्स हैं ऑन टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें भेजें अपना फीडबैक भी। तो हमें आपके फीडबैक का इंतजार भी सभी से रहेगा। फिल वक्त आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आपसे लेगी इजाज़त। कल दोबारा हाजिर होगी आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।